हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन की इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, वो भी नाउन क्लॉज का यूज करके। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज की अगर बात करें तो आइए आज हम सब लोग समझते हैं कि किस तरह से हम नाउन क्लॉज का यूज करके और हम अपने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए सीखते हैं। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? ये शब्दों का ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और काम किसका करता है? नाउन का करता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लॉज क्या होता है। ये पार्ट होता है किसका? पार्ट होता है, भाग होता है किसका? सेंटेंस का, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें एक मेन क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से नाउन क्लॉज का यूज करके हम हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, राइट। तो अब नाउन का काम क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस या व्यक्ति के बारे में बताना, वही नाउन होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जितना काम नाउन करता है, और इसके 5 फंक्शंस होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे कि किस तरह से नाउन का हम यूज करते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग जहाँ तक बात की जाए सिंपल सेंटेंस की, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहे, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे we expect to get prize। जरा गौर से देखना, we expect to get prize। अब यहां पे देखें, we क्या है? सब्जेक्ट है। expect to get prize ये प्रेडिकेट है, और यहां पर बी हो गया सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट हो गया फाइनाइट वर्ब, और टू गेट प्राइज ये हो गया क्या? नाउन फ्रेज। क्या हो गया? नाउन फ्रेज। जिस तरह से नाउन का यूज किया जाता है, वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, यानी कि एक मेन क्लॉज होगा और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ठीक है। तो क्या होगा? वी एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, उम्मीद करना। दैट वी शैल गेट प्राइज। We expect that we shall get prize। अब यहां पर देखो, ये मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भैया नाउन क्लॉज है?
इसका क्या है, सिंपल सा, यहां क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट, जैसे व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम क्या उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट क्वेश्चन पूछो, किससे, प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब से या प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पूछ लो। और अगर जवाब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। अब हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम क्या उम्मीद करते हैं, आंसर आया दैट वी शैल गेट प्राइज, ये आंसर आ गया इसका, इसलिए ये क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, चलो और देखते हैं एक दो। व्हाट क्वेश्चन पूछ लें प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब से और आंसर अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन होता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल समझते हैं, ही कन्फेस्ड हिज फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब गलती, अपराध, गिल्ट, तो क्या हो जाएगा, ही कॉन्फेस्ड, अब ही कॉन्फेस्ड हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो दैट हो गया, दैट। अब हमें सब्जेक्ट की जरूरत है तो ही आ गया। अब टेंस हमारा पास्ट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी या एट फॉल्ट, इस तरह से हो सकता है। क्या, व्हाट डिड ही कॉन्फेस, आंसर आ रहा दैट ही वाज गिल्टी एट फॉल्ट, इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और कैसा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, अगर आप नाउन अच्छे से जानते हैं तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। His father is not likely to punish him, उसका पिता उसे दंडित करने वाला नहीं है। अब हमारा ये सवाल एक ही मेन वर्ब है इसमें, तो क्या होगा, इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे, इट इज नॉट likely that his father, it is not likely that his father to punish, क्या हो जाएगा, will punish him, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इट इज नॉट लाइकली, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। दैट हिज फादर विल नॉट पनिश हिम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और कैसा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। हमें कैसे पता चला, फिर से एक क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट इज नॉट लाइकली, व्हाट इज नॉट लाइकली, आंसर आ रहा दैट हिज फादर, इट इज नॉट दैट हिज फादर विल पनिश हिम, इसका मतलब ये हमारा नाउन क्लॉज है, हमारा सेंटेंस एकदम सही है। सेंटेंस हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे पता चला कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। ऐसे ही आई बिलीव इन हिज वर्ड्स, क्या भैया जो बात वो कहता है मैं उसमें विश्वास करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई बिलीव what he says, ठीक है, तो आई बिलीव ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, what he says ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आप हमें कमेंट में
इसको बना के बता सकते हैं। जैसे he hopes to get a job। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, he hopes to get a job। इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नाउन क्लॉज क्लियर हुआ होगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे नाउन क्लॉज का यूज करके। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।